गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर की थ्योरम करेंगे और बेसिक की वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ, वो देख लेना आप। हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या है? इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जो सेम ऑर्डर की हैं, एन ऑर्डर की हैं। देन एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। अब हम लिखते हैं प्रूफ करते हैं। पहले क्या करेंगे, ए बी की फ्रंट साइड से प्रोडक्ट करते हैं, एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए करेंगे तो क्या आएगा, ए और ये बी इसके साथ चला जाएगा तो बी एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए। हमारा बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट बी ये किसके इक्वल होता है? बी का डिटरमिनेंट और आइडेंटिटी। तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी एडजॉइंट। देखो बी एडजॉइंट बी किसके इक्वल होता है? बी का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी लिखते हैं हम, ए बी का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी एडजॉइंट ए। और जब बी की ए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से प्रोडक्ट करते हैं तो ए मैट्रिक्स से आता है, बी आगे लिख लेते हैं, इन दोनों में प्रोडक्ट हो जाएगी एडजॉइंट ए। ये ए ही आ गए इनकी प्रोडक्ट करने के बाद एडजॉइंट ए। अब ये करते हैं हम एडजॉइंट ए क्या होता है हमारा? ए का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी। इसको प्रोडक्ट लिखेंगे तो ए बी का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी फर्स्ट, और सिमिलरली बैक साइड से प्रोडक्ट करते हैं एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए बी। तो प्रोडक्ट करते हैं एडजॉइंट बी ए एडजॉइंट ए, क्योंकि ए इसके साथ चला जाएगा, और बी। तो हमारे एडजॉइंट बी और ए एडजॉइंट ए क्या बनता है? ए एडजॉइंट ए। तो ये हमारा बनता है ए का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी। तो ये क्या बना हमारा? ए का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी बी एडजॉइंट बी। ये प्रोडक्ट होगी तो बी की आइडेंटिटी, बी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से प्रोडक्ट होगी तो बी ही आएगा। तो ये ए का डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट आगे लिख लेते हैं एडजॉइंट बी बी। ये क्या होता है हमारा? एडजॉइंट बी एडजॉइंट बी क्या होगा? बी का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी। तो ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी ए बी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ये दोनों सेम है तो ये और ये भी सेम होंगे। तो ए बी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए बी किसके इक्वल है? ए बी डिटरमिनेंट आइडेंटिटी। ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। फोर्थ में क्या लिखेंगे हम? ए बी इसकी प्रोडक्ट के एडजॉइंट ए बी, ये एडजॉइंट ए बी और प्रोडक्ट में ए बी से कैंसिल आउट, ये दोनों ऐसे आ गई। और ये किसके इक्वल है? ए बी एडजॉइंट और आइडेंटिटी,
ये इक्वेशन आएगी 4। इनकी जो ये राइट हैंड लिमिट है, साइड है, सॉरी, राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो ये भी सेम मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट, ये भी कट जाएंगे, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, हैंस प्रूव। ये हमने प्रूव कर दिया। ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं। ये हमारी सेकंड थ्योरम है, इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन हमें एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डेटर्मिनेंट एन माइनस वन, ये प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे प्रूफ, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देयरफॉर ए का डेटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, ये लिखो, हम जानते हैं कि ए का एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डेटर्मिनेंट आई, इसके इक्वल होता है। वी नो दैट, लिखिए, ये मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की लिखते हैं हम, क्योंकि हमें एन ऑर्डर की दी गई है। हम लिखेंगे अब इसका टेकिंग डेटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड, वी गेट ए एडजॉइंट ए, इसका पूरा का डेटर्मिनेंट, ए का डेटर्मिनेंट आई एन, इसका पूरा का डेटर्मिनेंट। तो क्या आएगा हमारा, ए का डेटर्मिनेंट, ये अलग अलग लिखे जाएंगे, एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट। अब ये क्या होगा, एक डेटर्मिनेंट ए का पहले था, एक अब आ गया, तो एन बार, और आई का डेटर्मिनेंट, देयरफॉर एन का, आई का डेटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए का डेटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट, और ए एन और आई का 1 होता है, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखते हैं एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर गुणा में और जाके भाग में हो जाएगा, एन, ये 1 है और ये एन है, ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा। तो ए का डेटर्मिनेंट एन, और इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस का 1। तो ये ही हमें प्रूव करना था, ये कर दिया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का डेटर्मिनेंट एन माइनस 2a। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ए इन 1 इक्वेशन, 1 हमारी ये इक्वेशन मान लेते हैं हम, 1 ये नहीं, ये मान लेते हैं, और सेकंड इक्वेशन हमारी ये आई है इन 1, वी गेट, तो एडजॉइंट ए के स्थान पर क्या लेना हमें, एडजॉइंट ए, और ये हमारा है एडजॉइंट, और ए के स्थान पर क्या लेना है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का एडजॉइंट ए, इसका डेटर्मिनेंट आई एन, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे,
ये एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, ये एडजॉइंट ए इसके इक्वल है, इसके स्थान पे ये रख देंगे। ए का डिटरमिनेंट n-1 आई एन ये है। ये हम साथ में लिख लेते हैं एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू इसके इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए वी गेट, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए, ये का डिटरमिनेंट n-1 आई एन आ गया। ये ए एडजॉइंट ए क्या होता है हमारा, ए का डिटरमिनेंट आई एन, ये हमारा ए का डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए क्या होता है हमारा, ए का डिटरमिनेंट आई एन, ये हमने लिख दिया। ये रहेगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारा n-1 ए आई एन। अब हमें इस ए को नीचे लेके आएंगे, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, आई एन का डिटरमिनेंट हमेशा 1 ही होता है, और ये आई एन यहाँ भी है, यहाँ पे एक कट जाएंगे। ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट n-1 ए, ये बच गया। और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बचेगा हमारा एडजॉइंट ई इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट n-1 ए का डिटरमिनेंट ये ए है, तो ये वो यहाँ पर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा, -1 क्या होगा हमारा, ए का डिटरमिनेंट n-2 और ए, यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा आ गया। देखो यही हमें प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हमारी। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, द एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये हमारी थ्योरम है, हम देखते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हमें पहले प्रूव किया था कि इसके इक्वल आया था, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट ए n-1 इसके इक्वल आया था। तो सिंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, तो इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है उसी का एडजॉइंट निकलता है। एडजॉइंट कैसे निकलता है, इसके कोफैक्टर निकालेंगे, पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं फिर कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर से एडजॉइंट निकलता है। जिसका ए का डिटरमिनेंट ही नॉन जीरो, तो एडजॉइंट किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए n-1 के इक्वल है, तो ये इस नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो होगा।
तो हैंस प्रूव। जब ई हमारा नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो हमारा एडजॉइंट भी नॉन जीरो होगा। हैंस एडजॉइंट ई इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है द इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। हम क्या करेंगे, अब इसको प्रूफ करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी, इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ लेट ए बी एन रोड, मतलब इसमें एन रो है स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट कर लिया हमने ये। लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी बी द इनवर्स, बी टू इनवर्स ऑफ ए। ये जो बी और सी है ये ए मैट्रिक्स के इनवर्स हैं, तो वी शैल नाउ सो दैट बी इज इक्वल टू सी, दोनों इनवर्स तो इक्वल होंगे, तो सी इनवर्स ऑफ बी, सिंस सी इनवर्स ऑफ ए, therefore तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये सही है। ऐसे ही जो बी इनवर्स ऑफ है, सिंस बी इनवर्स ऑफ ए, बी इनवर्स ऑफ ए, जब इसका बी इनवर्स होगा तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। यह हमें मान ली, ये हमारी है 1 और ये है 2। अब हम लिखेंगे अगेन सिंस ए बी सी आर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, तो अगेन सिंस ए बी सी आर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप या सेम ऑर्डर, सेम टाइप, द प्रोडक्ट सी ए बी इज डिफाइंड। हम यहाँ पर डिफाइंड करेंगे इसकी प्रोडक्ट, तो सी ए बी, तो सी ए बी इज इक्वल टू सी, ये दोनों इनवर्स हैं तो ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। आइडेंटिटी के इक्वल है, ये हमारी आइडेंटिटी की जब मैट्रिक्स से प्रोडक्ट होती है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो हमारा सी आ गया। अब सी ए बी, तो अब इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, और बी ऐसे कैसे रहेंगे, तो ये आइडेंटिटी बन गया, ये बी। अब सी इज इक्वल टू, ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन टू, तो ये हमारा किसके इक्वल आया, ये मेरा फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन से आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। जब आइडेंटिटी की प्रोडक्ट बी या किसी मैट्रिक्स के साथ होते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, ये बी। ये हमारा 3 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, तो ये हमारा C इज इक्वल टू बी। हैंस द इनवर्स
इज यूनिक